ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी पुणे की, जहां लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां 8 विधानसभाओं को मिलाकर संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में अभी तक सिर्फ 40.50% हुआ मतदान। बताएंगे कैसे सूरजपुर में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भारतीय लोकशाही का बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। आज बारामती लोकसभा मतदार संघ की मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। कई मतदान केंद्रों को सजाया गया है। सुबह से ही नागरिक मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधा जैसे कि पानी, बैठक व्यवस्था, प्रसाधन गृह उपलब्ध कराई है। बारामती लोकसभा मतदार संघ में कुल 23,72,668 मतदार हैं और कुल 2,466 मतदान केंद्र हैं। इस मतदार संघ में महायुति की ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और महाविकास आघाड़ी की ओर से विद्यमान सांसद ज्येष्ठ नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। पुणे से सीनू संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। राजगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज 11 बजे तक 8 विधानसभाओं को मिलाकर संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में अब तक सिर्फ 40.50% हुआ मतदान। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड तकिया तिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़ी भक्त श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि तिलेश्वर महादेव का मंदिर कई वर्षों के पुराना विख्यात मंदिर है। यहाँ कोई भी भक्त मनोकामना लेकर आता है तो सभी पूर्ण होती है। वहीं दूर दूर से भक्त दर्शन करने को आते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ लगती है। शिवरात्रि को लेकर आचार्य शिवानंद पांडे, सुधीर पांडे एवं उनके सहयोगी शास्त्री संतोष चतुर्वेदी के द्वारा वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय अनुष्ठान चालू करवाया गया, जहाँ सभी भक्तों के अंदर उत्साह दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। रोहतास से सीनू संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। सरगुजा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम लवाईडी गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने का मन बना लिया है। इस गांव में कई दशक गुजर गए, बावजूद इसके 50 घरों के जीवन में आज तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में विधायक हो या जिला प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया। यही वजह है कि आज मतदान को लेकर ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। हमको आना जाना से बहुत समस्या परेशानी है। किस प्रकार की समस्या है? आप ट्यूब लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हम करेंगे? खेती करने जा रहे हैं। हाँ। खेती बाल बच्चा अभी चुनाव आ रहे हैं, वोट देने के लिए यही समस्या ढांकने का होता है। अच्छा, कब से समस्या है ये? 30-35 साल हो जा रहे हैं। हाँ। पहले कैसे करते थे? तो पहले वो रहीस, वो जैसे पहले नदी रहीस नहीं रहीस, पहले वो समय ढाकत रहे ना, अभी नदी भर गया है 20-30 साल से। हाँ। उसके बाद में बहुत समस्या हो रहा है। कौन सा नदी? फुटावान। हाँ। तो खतरा कितना बना है? लड़का मन कैसे करते हैं स्कूल आने जाना? आने जाने में वो मन बहुत तकलीफ हो जाता है। काकरो परीक्षा रहते हैं तो उसका फाइल हो जाता है, परीक्षा देने के लिए डोंगा नहीं रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। हाँ। तो जिला प्रशासन क्या सुविधा दिया है? यहाँ कुछ दिया है? नहीं दिया है। हाँ। अच्छा, तो ये ट्यूब से अभी आप हमेशा जाते हैं? हाँ, हमेशा हम ट्यूब में जाते हैं। तो परिवार को कैसे करते हैं? परिवार को जो नहीं बनते हैं तो घुमा के लेते हैं 20-30 किलोमीटर से आगे गाड़ी से। हाँ, लंबा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जाते हैं कि इसमें पुलिया मांग रहे हैं, पुलिया बन जाए। हाँ, पुलिया बन जाए तो बहुत साधन। मैं ग्राम लवाईडी की हूँ। मेरा नाम ललिता कुजूर है। हुजूर जी बताइएगा, क्या समस्या है, क्या विरोध है आप लोग का, क्या मांग है? हम लोगों का मांग है, हम लोगों के लिए पुलिया चाहिए। जय ठू नेता आते हैं, बना देंगे बोलते हैं। उस बार चिंतामढ़ी आया था, पानी में घुस के शपथ लिया था, पानी में घुस के कि मैं पुलिया नहीं बनाऊंगा तो मैं नेता नहीं वो करूंगा बोल के बोले थे। तो कहाँ बनाए पुलिया? आज तक बना भी नहीं गए। कई तो बाल बच्चे लोग डूब जा रहे हैं। हम लोगों का बैल बकरी गरु सब लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इस पार से उस पार से। खेती बाड़ी है, दूसरों को कमा रहे हैं, कमाबे भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोग का इतना ही गुजारिश है कि हम लोगों का पुलिया बन जाइए, वही में हम लोग खुश हैं। कौन कौन गांव के लोग प्रभावित होते हैं पुलिया से? यहाँ पूरा तो यहाँ नवापरा से आते हैं इधर पार होने के लिए, टपर केला मैन पाट से पूरा तो इधर है, इतना आते जाते हैं। अब हम लोगों का पुलिया के ही हम लोगों को जरूरत है। हम लोगों को नाव भी देते हैं, नाव अपने से खुद से बनाते हैं। नाव ज्यादा दिन चलबे नहीं करता है। 7 तारीख को चुनाव है, कैसे करेंगे?
7 तारीख को वोट हम लोग देबे नहीं वोट करेंगे? देवे नहीं करेंगे जब हाँ। तक हम लोग को पुलिया नहीं बनाएंगे, और पुलिया बना देंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो अभी तो इतना जल्दी पुलिया बनेगा नहीं। नहीं बने, परसों हाँ से तो चुनाव बहिष्कार है। करे रहेंगे ना। हाँ। जैठू नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं और बनाते तो कुछ नहीं है। और प्रमोद भी जो बोला है कि मैं बना के दूंगा, ऐसे ना हम लोगों के गांव में सीसी रोड बन रहा है ना डामरी रोड बन रहा है। बरसात में आके देखेंगे नेता लोग अब आवे नहीं करते हैं, वोट पाते हैं, वोट पाते हैं फिर चल देते हैं, कोई मतलब नहीं है। जाओ नदी में डूब के मर जाओ कि कुछ करो, उन लोग को तो अपने लोग का फायदा होता है, हम लोग का नुकसान होता है। अब क्या करेंगे हम लोग। मेरा नाम अजीत लकड़ा है। लकड़ा जी, किस प्रकार की समस्या आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं? मेरा गांव है लवाईडी गांव, जो कि दोनों साइड से नदी में घिरा हुआ है और दोनों साइड से हम लोग फंसे हुए हैं। जो कि हम लोग जो चिंतामणि महाराज हैं, जो जल सत्याग्रह किए, एक महिला थी जो नदी ट्यूब से पार कर रही थी, वो डूब गई। उस समय हमारे चिंतामणि महाराज जी हैं, वो सत्याग्रह के पुल बनवाने के लिए विधायक उस समय थे। अब जो सांसद बन रहे हैं हमारे चिंतामणि महाराज जी, कौन वोट तो कौन वो वोट देगा? तो हम लोग का मांग यही है कि जो वोट 7 तारीख को देने वाले हैं, हम लोग उसको बहिष्कार कर रहे हैं। जो हम लोग वोट देंगे जी, उसी को वोट देंगे जो हम लोग के लिए पुल बनाएगा। अब देखिए, मैं तो वह यहाँ विधायक था, इसके बाद दूसरा बार मैं शामरी का विधायक बना। तो यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये तो जो वर्तमान विधायक हैं वो उस पर बता पाएंगे, उस पर मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कार्यकाल के बाद मैं शामरी चला गया। तो दूसरा कार्यकाल में जो यहाँ थे विधायक, उनसे ये सवाल तो लेकिन जब करना आप चाहिए। 5 साल कार्यकाल में थे, उस दौरान क्या हुआ? क्या स्थिति बनी थी कि आप जलमग्न हुए थे? नहीं, उसमें तो शासन की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि यहाँ पर पुलिया बन जाएगा। अब इसके बाद जब दूसरा कार्यकाल में जो विधायक रहे वो कितना ध्यान दिए ये मैं नहीं कह सकता। तो जिस कार्यकाल में आप थे तो क्या वजह रही कि पुलिया नहीं बना और वहाँ पर आज भी लोगों को नाव की सहारा लेके? नहीं भाई, देखिए वो जिस समय का घटना है वो लगभग आखिरी समय था वो कार्यकाल का। इसके बाद जो भी काम होता है, जो पुनः विधायक आता है उसका भी जिम्मेदारी बनता है। वो अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाए हैं, उस पर जानकारी लिए हैं नहीं लिए हैं, मैं उसको नहीं जान रहा हूँ। और क्योंकि अब सांसद के रूप में जनता अगर चुनेगी तो निश्चित रूप से उसका भी मैं जानकारी लूँगा। सरगुजा से सीनू संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।